डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम आप लोगों को ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन बताने चल रहे हैं कि ट्रेन ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। देखो ये, अगर मान लो इधर से कोई ट्रेन जा रही है, इधर से कोई ट्रेन जा रही है, ये हमारी ट्रेन है, इधर से कोई ट्रेन जा रही है और ट्रेन किसी स्तंभ को, ये मान लो भैया हमारा क्या है, स्तंभ। तो ये ट्रेन है और ये मान लो कोई स्तंभ है अथवा कोई पेड़ है, अथवा ये कोई पेड़ है अथवा भी है कोई व्यक्ति है, अथवा कोई व्यक्ति है इधर भी कोई ट्रेन, देखो ये इधर से कोई ट्रेन जा रही है और यहाँ पर किसी भी स्तंभ अथवा किसी भी पेड़ अथवा किसी भी व्यक्ति को जब पार करती है, तो इधर जब पार करती है उसके लिए कितने समय अंतराल वह जो है व्यक्ति को अथवा पेड़ को अथवा स्तंभ को पार करती है, इसके लिए फार्मूला होता है समय बराबर, समय टी बराबर एल टी अपान एफ टी। तो देखो भैया एल टी क्या है, एल टी जो होता है भैया ये हमारा एल टी, एल टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। और एस टी जो होता है वह हमारा होता है स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन है। ये लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई और एस टी मतलब ट्रेन की चाल। तो समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। ये फार्मूला भी कब लगता है, जब कोई ट्रेन किसी स्तंभ को अथवा किसी वृक्ष को अथवा किसी व्यक्ति को पार करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। और भी है, जब कोई ट्रेन इधर से भैया जा रही है, जब कोई ट्रेन इधर से जा रही है और ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई दिया है और स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये दिया जस्ट मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। और इधर दिया जब ट्रेन जा रही है तो मान लो ट्रेन किसी पुल को, मान लो ट्रेन जो है किसी पुल को पार करती है, और ये भैया इसको हम जो भी कहते हैं एलपी यानी लेंथ ऑफ पुल, यानी ये एलपी मतलब एक पुल की लंबाई है। तो कितने समय अंतराल में यह पुल को पार करेगी, इसका फार्मूला होता है भैया टाइम, टाइम टी इक्वल टू एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस एल पी लेंथ ऑफ पुल अपॉन एस टी स्पीड ऑफ ट्रेन। भैया फार्मूला दूसरा था, ये कब लगा, जब ये ट्रेन की लंबाई दिया हो और पुल की लंबाई दिया हो और ट्रेन की चाल दिया हो और कोई ट्रेन किसी पुल को जब पार करती है तब के लिए ये फार्मूला है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है भैया, देखो ये तीसरा फार्मूला है। मान लो कोई ट्रेन भैया इधर से जा रही है, कोई ट्रेन इधर से भैया जा रही है और ये ट्रेन की लंबाई को इसमें हम दिया और इसकी चाल को हम दिया। मान लो जब ये इधर कोई ट्रेन जा रही है और कोई ट्रेन मान लो इधर से आ रही है, ये इधर जा रही है, विपरीत दिशा से इधर आ रही है, तो ये भी यह दूसरी ट्रेन है, इसकी विपरीत दिशा से ऐसे आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, इसकी लंबाई है और इसकी चाल को हम S2 से निरूपित करते हैं। ये ट्रेन भैया इस दिशा में आ रही है और मान लो कोई दूसरी ट्रेन इस दिशा में जा रही है, इसी सेम दिशा में जा रही है, इधर
कि भैया हमारी ट्रेन है ऐसे जा रही है और इसको भी L2 से निरूपित करेंगे, इसको भी L2 से, और इसकी डायरेक्शन है। तो देखो भैया इस केस में ट्रेन देखो इधर जा रही है, अगर मान लो ट्रेन इधर जा रही है और इधर से दूसरी ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, ऐसी स्थिति में कब ये एक दूसरे को पार करेंगे कितने समय अंतराल में, तब के लिए फार्मूला होता है समय t इक्वल टू होता है भैया इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई धन दूसरे ट्रेन की लंबाई, और इसमें क्या करेंगे पहले ट्रेन की चाल धन दूसरे ट्रेन की चाल को जोड़ देंगे, f1 प्लस f2। और देखो भैया जब सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में जा रही है, जैसे मान लो ट्रेन इसी दिशा में जा रही है और इसी ही दिशा में आगे कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, तब की कंडीशन में कब एक दूसरे को वे कितने समय अंतराल बाद एक दूसरे को पार करेंगे, ऐसी स्थिति में समय t इक्वल टू होता है भैया L1 प्लस L2 अपॉन F1 माइनस F2। ऐसी स्थिति में भैया देखो इसमें जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन जाती है उसके चालों में अंतर हम ज्ञात करते हैं, और जब विपरीत दिशा में आते हैं इनके चालों का हम योग ज्ञात करते हैं। तो अगला है भैया चौथ में अगला नेक्स्ट टाइप हमारा, मान लो भैया इधर से कोई ट्रेन जा रही है, इधर से कोई ट्रेन जा रही है और इसकी लंबाई L1 है, इसकी चाल F1 है, और मान लो भैया इधर कोई व्यक्ति है भैया इधर की तरफ आ रहा है, और मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है इधर जा रहा है, मान लो ये व्यक्ति भैया इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो भैया इसकी चाल को हम S2 से निरूपित करते हैं और इसकी भी चाल को हम भैया S2 से निरूपित करते हैं। देखो ये अगर इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में आ रही है, तो भैया देखो दोनों की जो चाल है देखो विपरीत दिशा में, तो ऐसी स्थिति में भैया हम समय t इक्वल टू समय ज्ञात करने के लिए होता है भैया L1 प्लस F1 प्लस S2। ऐसी स्थिति में हम ट्रेन की लंबाई बटे दोनों चालों का योग ज्ञात करते हैं, और जब देखो एक ही दिशा में दोनों लोग जाते हैं, जैसे जिस दिशा में मान लो व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में कोई ट्रेन भी जा रही है, ऐसी स्थिति में समय हम ज्ञात करेंगे समय t इक्वल टू होता है ट्रेन की लंबाई L1 बटे भैया चालों का अंतर F1 माइनस F2। तो भैया यही हमारा 4 बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखो भैया जो अभी बताया गया उसी कॉन्सेप्ट पे है हमारा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, यह 60 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए भैया इधर ये ट्रेन है और ये ट्रेन जो है भैया ट्रेन की चाल कितना दिया है ST, यानी ट्रेन की चाल ST दिया है भैया 79.2 किलोमीटर प्रति, और इसकी भैया चाल इसको जो है भैया इधर किसी स्तंभ को, मान लो भैया ये स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ यानी खंभा है, ये भैया हमारा खंभा है, इसको जो है इसको यहाँ तक इसको पार करने में कितना समय लगा रही है 7 सेकंड का। कितना समय लगा रही है 7 सेकंड का। तो भैया इसमें क्या पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो देखो भैया ट्रेन की लंबाई पूछा है, इसमें बताया गया था फार्मूला समय t इक्वल टू होता है भैया लेंथ ऑफ ट्रेन
समय t इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो भैया इसमें क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, तो एल टी इक्वल टू हो जाएगा, तो देखो भैया बटे में एक एल टी का वन मल्टीप्लाई करेंगे तो एल टी इक्वल टू टी इंटू एफ टी, यानी समय गुणे स्पीड ऑफ ट्रेन यानी चाल, ट्रेन की चाल। तो भैया टी यानी समय कितना दिया गया, 7 सेकेंड दिया, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया गया, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया 79.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सेकंड में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो देखो भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो 5/18 से गुणा करते हैं, और ये 79.2 है। इधर ये दशमलव हटाने के लिए हम आंसर में 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव भी हट जाएगा और यहाँ 10 लिखा जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, अब सरल करेंगे तो देखो भैया इधर 5 एकम 5, इधर 5 एकम 5, इधर 5 गुना 10, और ये इधर इसको हम सरल करेंगे, इसको भैया काटेंगे 6 से देखते हैं, 6 तेरे 18, और यहाँ 6 के 6 तेरे 18, और इधर 6 गुना 12, और ये इधर 3 से भी कटाते हैं, 3 के 3, इधर 3 एक 3, इधर 3 चौके 12, ये बचेगा 3 चौके 12। तो भैया इधर रियलिटी इक्वल टू 7 गुणे 44, तो रियलिटी इक्वल टू आ जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, तो ये भैया हमारा कितना आया, 308 आया, और इधर घर में अभी भी है, इधर 2 बचा है, तो यानी t इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 2 चौके 8। तो कितना समय लगा भैया, इधर ट्रेन की लंबाई पूछा है, कितना मीटर आया भैया, 154 मीटर, ये हमारा आंसर।